राधे राधे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक एस्ट्रोलॉजर से जो वास्तु के गुरु हैं, जो हालांकि एक हाउसवाइफ है लेकिन फिर भी अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ऑकल्ट साइंस के माध्यम से लोगों को गाइड करते हैं। इनका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है, बट समझ लीजिए सेवा भाव में करते हैं। तो आज हम मिलते हैं मिसेस पिंकी जायसवाल। राधे राधे। राधे राधे। पहले तो मैम बताइए, आप करती क्या है? अभी तो आपने बताया मैं हाउसवाइफ। उसके अलावा क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी है, ऑकल्ट साइंस में भी है, तो ऑकल्ट साइंस के माध्यम से आपका एम क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? अब मेरा एम, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ऑकल्ट साइंस है। मेरा नॉर्मली एम है हेल्प करना। ओके। जितनी मैं सेवा कर सकूं, जितना मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तो पिंकी जायसवाल है कौन? सामने बैठी है, बस यही है। अगर ये है तो ये लोगों से अलग कैसे है? लोगों से अलग तो नहीं है। हाँ। सभी में होती है, जो मेरे अंदर सोच है वो सभी में है। बस कुछ उसको एनालाइज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं लोगों की भीड़ में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अकेले में खुश हूँ। अकेले में मैं ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करती हूँ। ज्यादा एनालाइज करती हूँ, पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि मुझे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है। हाँ। पसंद है। हाँ। बट लोग भी वैसे होने चाहिए। लोग तो हमेशा अलग होते हैं। बस यही है। तो अपने मैच के मिल जाए तो ठीक है। तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत अगर देखा जाए तो आज की नहीं है। शुरुआत बहुत पहले से है। बहुत छोटी थी तभी से माइंड में ये सब चीजें चलती रहती थी। सोचा नहीं था ये है कि मैं ये बोलूंगी कि मैं कभी ऑकल्ट के बारे में सोचना नहीं चाहती थी कि मैं इसमें जाऊंगी या करूंगी। कोई ऐसा थॉट था नहीं मेरा। मैं बस ये था कि फैमिली मतलब चलना है, जो रास्ते में आता जाए करते जाओ, जो हमारे हिस्से में है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आपने बचपन में अपनी फैमिली देखी है, अपने लोग देखे हैं, वही है। पढ़ाई लिखाई करो या तो जॉब करो, फिर उसके बाद तो आफ्टर मैरिज तो होनी ही है, फिर फैमिली लाइफ है। तो उस समय के लिए तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत थॉट था कि वर्किंग होना है। हालांकि मैं टीचर थी, बिफोर मैरिज में टीचर थी, बट आफ्टर मैरिज बेबी होने के बाद तो मैंने टीचिंग वगैरह सब छोड़ दिया। बच्चों के साथ खुश थी, बट यही है कि बैक ऑफ द माइंड चलता है कि कुछ करो कुछ करो। तो बस उस समय पढ़ाई शुरू कर दी थी, कुछ खोजना। ऐसे भी ये भी कहूंगी कि पढ़ाई भी बहुत नहीं की है इस पे, बस माइंड चलता था। कुछ सुनती थी, फिर उसको एनालाइज करती थी, उसके पीछे अपने आप ही सर्च करती थी कि कैसे ये चीज हुई, तो कैसे हुई, तो क्यों। बस इस तरह चलता गया दौर। कब मैं इस फील्ड में आई पता नहीं चला। तो आपके घर पे किसी ने एस्ट्रोलॉजी, टैरो या ये सब कोई, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको आपके घर पे जो किसी ने नहीं किया, ऐसी कोई राह चुननी चाहिए? ऐसा कुछ माइंड में था, कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ माइंड में था? ये तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ऐसा था कि कुछ बातें ऐसी सुनी फैमिली में। ऐसा था कि लड़कियां पढ़ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम से। ऐसा पढ़ाई एक ऑर्थोडॉक्स टाइप ऐसा सोच नहीं था। बस रीजन था कि पढ़ने जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। जो भी फैमिली में पढ़ने गए उनके साथ, खास करके लेडीज के साथ ऐसा हुआ, इसलिए उनको बैक स्टेप लेना पड़ा। तो मुझे भी वही चीज था कि एक बार को पापा थोड़ा डरे कि भाई कुछ हो गया तो। बट फिर ये था कि दोनों बहनों की अभी शादी होनी है, अभी तो इतना नहीं पढ़ना है मुझे एटलीस्ट ग्रेजुएशन करनी है। ये मेरा पहले से थॉट था। मम्मी को बोला तो मम्मी ने बोला ठीक है ना, अभी दोनों बहनें हैं, अभी तो उन लोग की शादी बची है, तो फिर ये घर में बैठ के क्या करेगी। तो इस तरह से मम्मी ने उस तरह सपोर्ट कर दिया कि नहीं, करने दो, एटलीस्ट जितना पढ़ना चाह रही है, बट देखते। डर तो मम्मी को भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब सुनते हो कोई चीज तो वो
माइंड में कहीं ना कहीं एक कोने में रह जाती है। और वो डर जो चीज है बच्चों को लेके, खास करके आप दूसरों के लिए शायद डरो ना डरो, अपने बच्चे के लिए डरते हो। ऑकल्ट साइंस ही क्यों, या एस्ट्रोलॉजी या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपका उस तरफ झुका हुआ? मैंने अपनी फैमिली में ही बहुत सी चीजें देखी, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरों में भी एनालाइज किया। एक ही जगह पे एक ही टाइम में एक ही घर के लोग, लेकिन एक अलग दिशा में, एक अलग दिशा में, कोई Correct. हाई पे तो कोई लो पे। करेक्ट। तो बचपन में इस चीज को अपने घर से ही शुरुआत किया एनालाइज करना, फिर लोगों की लाइफ में भी देखा। ये भी देखा कि कुछ मेहनत कर रहे हैं तो पहुंच रहे, लेकिन कुछ मेहनत करके भी नहीं पहुंच पा रहे, तो कुछ तो होगा। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें दिमाग में चलती गई, और पहले से ही सोच बना ली थी कि कुछ तो है इसके पीछे जिसको पकड़ना है। शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, वक्त आएगा तो शायद वक्त पे। अभी हम बच्चे हैं, निचोड़ नहीं है, शायद इस वजह से नहीं समझ रहे, होगा कुछ रीजन। तो अब तक जो आपने सीखा, क्या समझ में आया, ये है क्या? आपने गीता सुनी है? बिल्कुल। गीता के सार को समझा है? अगर गीता के सार को अच्छे से समझा है ना, तो बस यही है, आना, कर्म करना और जाना। तो फिर हम प्रेडिक्शन क्यों करते हैं किसी के लाइफ का? एक्चुअली करना नहीं चाहिए। क्यों करते हैं? सामने वाले को क्यूरियोसिटी है, हमें भी क्यूरियोसिटी है। आज हमने सीखा तो वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी। करेक्ट। क्या है ये, कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, क्या ये सच है, क्या ये गलत है, जानने की इच्छुकता थी। बिल्कुल। बस, और सिर्फ ये नहीं है, आप किसी भी काम में इस चीज को लगा दिए, आप उस काम में सक्सेस पा जाए। तो मान लीजिए अगर आप किसी का प्रेडिक्शन करते हैं, आपके पास कोई इंसान आया जो एक उम्मीद देख रहा है, आपने प्रेडिक्शन किया, आप हो या कोई भी, उसको एक उम्मीद मिली। अब वो प्रेडिक्शन सही या गलत वो नहीं पता, उम्मीद पे तो चला गया। मान लीजिए वो सही नहीं हुआ किसी भी रीजन से, आपको क्या लगता है वो वापस विश्वास कर पाएगा? देखो, पहली बात, मैं प्रेडिक्शन के लिए बैठी हूँ। अगर मेरे पास कोई आया है तो मैं ये सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे अगर इस लायक बनाया है तो मेरे पास उसी को भेजेगा जिसको जरूरत है। हो सकता है 100% जरूरत वाले ही आए, लेकिन कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी आ जाए। तो ये जो एनर्जी है, मुझे याद है मैंने आपसे पहली बार 2023 में बात की थी, लेकिन आपसे मिलते मिलते 2025 एंड आ गया। ये क्या एनर्जी है जो इतना टाइम लगाया? बट भले 2 साल के बाद आप मिले, बट उस 2 साल में आपको लगा कि बातें सही हैं, प्रेडिक्शन जो है वो सही है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन, तो आपके सवालों का जवाब मिला। वो प्रेडिक्शन कार्ड से नहीं थे, खुद के एक्सपीरियंस से थे और लाइफ से थे। वो लाइफ के एक्सपीरियंस को वही जान सकता है जो उतनी गहराई में उतरा हो। तो जो प्रेडिक्शन आते हैं ना, प्रेडिक्शन इंट्यूशन से आते हैं। और इंट्यूशन है क्या? इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन आप में ऐसे ही नहीं डेवलप होती। एक इंट्यूशन होती है, किसी में बाय बर्थ होती है। नेचुरली उनका माइंड इतना काम करता है, और कुछ लोग पढ़कर उस पे ध्यान साधना करके उस चीज को अर्न करते हैं। ठीक है, अब प्रिडिक्शन का क्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस लिखना है या कुछ देख के बताना है। कोई एस्ट्रोलॉजर 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि प्लैनेट 9, हाउसेस 12, राशियां 12, नक्षत्र 27, इन सब के बीच में करोड़ों लोग कैसे घूम रहे हैं, है ना? करेक्ट। एक ही टाइम पे 2 लोग पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में, एक ही मुहूर्त में, सब चीज एक ही टाइम ना। उनका कोई, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि नवांश लो, कोई भी पार्ट लो कि कहीं से उनका कोई डिफरेंस है, फिर भी उनकी लाइफ एक जैसी नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि उनके अपने पहले के कर्म है। अच्छा, आप जब यहाँ आते हो तो आप ऐसे ही नहीं आए हो, आपको भेजा गया है कुछ कर्म करने के लिए। करेक्ट।
कुछ का होगा ये पहला बर्थ, पहले कर्म आए हैं। हालांकि पहला बर्थ नहीं होता, हमारे 84 लाख बर्थ होते हैं, उससे पहले भी हम बहुत से जर्नी देखकर आते हैं, उसमें भी हमने कर्म किए होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कर्म एक बार का है, कर्म उन्हीं से एनालाइज होके आता है। जैसे हमको कुछ हिस्सा संचित का मिल रहा है, कुछ फ्री विल भी मिलता है जिसमें हम वर्क करके उसको अच्छा कर सकते हैं, बट जो प्रारब्ध लेके आए उससे हम भाग नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो हमको मिला हुआ है कि आपको इस बर्थ में इतना तो काम करना है। बिल्कुल। बट करना कैसे है कुछ हद तक हम पे भी निर्धारित है। कैसे? अब जैसे मुझे एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे खाना बनाना है, हाँ। मुझे दाल राइस बनाना है, हाँ। दाल राइस भी एक ही पर्टिकुलर एक ही आइटम रखा है, बट वो डिपेंड है ना कि मैं उसको वैरायटी दे सकती हूँ। बिल्कुल। सादा न बना के मसाले वाले तड़के लगा दूं, कुछ अलग वैरायटी में बना लूं, या मैं खिचड़ी बना दूं दाल राइस, है ना, ये मेरे ऊपर है। बिल्कुल। बस ऐसे ही चलता है। तो प्रिडिक्शन जो है वो ऐसे ही है कि उस समय सामने वाले की भी एनर्जी होती है, हमें कुछ कार्ड्स में दिखते हैं, कुछ प्लैनेट बताते हैं, तो हम उस सबको कंबाइन करके लेते हैं। तो जैसे कि आप एक साथ 4 एस्ट्रोलॉजर भी बिठा लो, आपको हो सकता है सबका एक ही आंसर होगा, लेकिन वे अलग अलग मिलेगा क्योंकि सबकी एनर्जी अलग है, बट आंसर ऑलमोस्ट सबका एक आएगा। चाहे आप कान बोल रहे हो ना, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बट आएगा, क्योंकि वो आपके लिए है। अगर वो आपके लिए नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर मारो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी आपने बात की तारों, नक्षत्रों की, ग्रहों की, ये बीच बीच में आता है, मर्करी रेट्रोस्पेक्ट्रम हो रहा है, प्लैनेट्स आगे पीछे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब उस प्लैनेट में, उस नक्षत्र में तो लाखों लोग, करोड़ों लोग जन्मे होंगे, तो ये तो जनरलाइज रीडिंग हो गया कि उन लोगों के लिए होता है। अब मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि जब हम पैदा हुए तो उस टाइम पे नक्षत्रों की एक स्थिति बनाई जाती है आपके कर्मों के हिसाब से, जैसे आप जन्म लेते हो उस हिसाब से। लेकिन हो सकता है, जैसे आपने बोला कि सब सेम हो सकता है, लेकिन पास्ट के कर्मों के हिसाब से लाइफ अलग अलग होती है। अब मान लीजिए एक नक्षत्र में मेरा अलाइनमेंट हुआ, मैं यहाँ पे जन्मा, मेरे साथ हजारों लोग जन्मे, ठीक है, सबके कर्मा के हिसाब से लाइफ अलग। जब ये रेट्रोस्पेक्ट्रम होता है या जो भी होता है, इसमें सबको इफेक्ट पड़ता है या स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक राशियों को इफेक्ट पड़ता है, और ये किस हिसाब से होता है? अगर कोई चीज हो रही है, जैसे आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बोल रहे हो या समथिंग, इफेक्ट तो सभी को आएगा, इफेक्ट सभी को आएगा, लेकिन उनके प्लैनेट कितने स्ट्रांग है, अदर प्लैनेट और उनके कर्मा, पिछले कर्मा कैसे रहे हैं, उसके हिसाब से उनका ये प्रारब्ध बनता है। अब एक ही टाइम में सब बनने वाले सभी का प्रारब्ध एक जैसा बनेगा नहीं, ठीक है, आपके नक्षत्र प्लैनेट सब आ गए, लेकिन कुछ सेकंड में आप, प्लैनेट तो चेंज नहीं होते, प्लैनेट एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने में 2 घंटे लगते हैं, हाँ। लेकिन नवमांस चेंज होना और ऐसे बहुत सारे, ऐसे स्टैंस लो और सब चीजें लोगे तो वो चेंज होने में बहुत मिनिमम टाइम लगता है। तो अगर आप 1 मिनट में भी देखोगे तो हो सकता है बहुतों के लिए बहुत सारे शिफ्ट, लेकिन अगर मैं मान लेती हूँ कि समझो 4 लोग एक ही टाइम में पैदा हुए, एक ही, सब चीज एक ही है, प्लैनेट से लेके अदर सब चीजें एक ही है, लेकिन फिर भी उनके कर्मा, उनका अपनी सोच, सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सोचो, भारत में आप कश्मीर में चले जाओ, वहां के लोग कैसे दिख रहे हैं, साउथ में चले जाओ, वहां के लोग कैसे दिख रहे हैं, कितना ही दूर है, कितना ही डिस्टेंस है, बट फर्क तो पड़ रहा है ना, एनवायरमेंट का फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल। आप उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। एक पहाड़ी एरिया पहुंच जा रहा है और एक लोअर है अपना, वहां पे फर्क पड़ रहा है। हर जगह पे, हर चीज में एक शिफ्ट के बाद वो एनर्जी डाइवर्ट हो ही जाती है। आपकी एनर्जी अलग होगी, मेरी एनर्जी अलग होगी, दूसरा कोई, वो 4 लोगों में 4 अपने अपने कर्मा पहले के लेके आए हैं। किसी ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने बहुत बुरा किया है, माना आज ये मिला है, लेकिन वो अच्छे के लिए अच्छे वे से मिलेगा, बुरे के लिए बुरे वे से मिलेगा। कर्म उससे ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि प्लैनेट आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिलेट होगा, बट उनके कर्मा भी है, हाँ। तो उनकी एनर्जी अलग बनी है, बिल्कुल, उनके थॉट पैटर्न अलग बने, उनकी सराउंडिंग अलग बनी है, तो इन सबका फर्क पड़ता है। तो
अगर हम इस तरह से देखें तो प्रिडिक्शन क्या एक्यूरेट होती है? प्रिडिक्शन आपके लिए एक्यूरेट आ सकती है, बस हर एस्ट्रोलॉजर या जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसकी एनर्जी पे भी डिपेंड है, प्लस आपकी एनर्जी पे भी। जैसे हम कार्ड लेते हैं तो कार्ड तो टोटल एनर्जी बेस है, बिल्कुल। आप दूसरी अदर मोडालिटी से करते हो वो सब एनर्जी बेस है। अब आप कुंडली से जाओ तो वो आप बोल सकते हो कि ये तो फिक्स है, हाँ, जो मेरा पहला चार्ट आया उसके हिसाब से आप दे दो, लेकिन बिल्कुल। दशाएं अलग चल रही है। हाँ। दशाएं अलग चल रही है, और जो प्रारब्ध का चार्ट बना है वो रुकता तो नहीं है ना, वो तो हमारा एक स्क्रीनशॉट है। हाँ। जब हम पैदा हुए उस समय का वो स्क्रीनशॉट है, करेक्ट। वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, बट हाँ। प्लैनेट तो गोचर कर रहा है। हाँ। प्लैनेट तो कहीं रुके नहीं है। हाँ। तो प्लैनेट तो अपना इफेक्ट हमेशा देते रहेंगे। हाँ। जिस घर में जा रहे हैं उसके हिसाब से देंगे, जैसे उनकी दृष्टियां पड़ रही है उसके हिसाब से देंगे। प्लैनेट कभी रुकते नहीं, हमारे कुंडली में वो छाप आया है। जैसे हमने एक कैमरा लिया और फोटो क्लिक किया, आप मूवमेंट कर रहे हो और मैंने कैंडिड फोटो ले लिया, तो कैंडिड फोटो में आपका वो पर्टिकुलर एक मूवमेंट कैप्चर हुआ है, करेक्ट, बट आपका मूवमेंट नहीं बंद हुआ। नहीं बंद हुआ। तो आपका जब अगर मैंने लिया है आपका फोटो, आप सामने देख रहे हो और मैंने कैंडिड ले लिया और आपने उस तरफ फेस कर लिया, तो क्या आपको मैं दिखूंगी? आपको दिखेगा तो वही चीज। आपने बाहर टर्न कर लिया, आपको बाहर की चीजें दिखेंगी। बिल्कुल। बट मेरे फोटो में, कैमरे में तो आपका चेहरा कैप्चर हो गया। बस ऐसा ही है। उस मोमेंट पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि क्या, कैसे, किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। हर चीज का प्रिडिक्शन हमारे अंदर से निकलता है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने एक्सपीरियंस और अपने एनर्जी से दे रहा है। हमने एनर्जी की बात की, ब्रह्मांड में सिर्फ एनर्जी है। हाँ, सारे इसमें। हाँ, ये जो ब्रह्मांड में नक्षत्र शिफ्ट होते हैं, तारे शिफ्ट होते हैं, ये एनर्जी शिफ्ट होता है। ये सबको इफेक्ट करता है। हम टैरो इसी के थ्रू करते हैं। रेखी भी एक एनर्जी है। रेखी के बारे में क्या बताइए थोड़ा सा। रेखी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ये? रेखी बेसिकली जो हमारे आसपास चल रही कॉस्मिक एनर्जी। आप हवा नहीं देख रहे हो, आप नेचर को देख नहीं पा रहे हो, आप जो देख रहे हो जो आपसे विजुअलाइज है, बराबर। और जो नहीं दिख रहा है, जो अदृश्य है, वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ तो है। बिल्कुल। आप उसको बोल लो हवा ही है, हवा हमें नहीं दिखती, लेकिन हवा होती तो है। बिल्कुल होती है ना। बस एनर्जी वैसी है, एनर्जी हमें दिखती नहीं है, बट हमारे सराउंडिंग में होती है। और कॉस्मिक एनर्जी इतनी पावरफुल है, आप बताओ प्लैनेट कहीं पे ऐसे रखे हुए हैं? नहीं, हवा में ही फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण है जिसको बांध के रखा है। बस ये एनर्जी यही है, उस एनर्जी ने उसको बांध के रखा है, वही एनर्जी हमारे ऊपर भी काम करती है। जब हम कर्मों की बात करते हैं, संचित ले लीजिए, प्रारब्ध ले लीजिए, तो हम जन्म से पहले या अपने प्रारब्ध के हिसाब से लोगों को चुनते हैं कि ये लाइफ में हम इतने लोगों से मिलेंगे या इतने लोग हमारी लाइफ में आएंगे, जो भी अच्छा बुरा ये करने के लिए। अब जब ये लोग लाइफ में आते हैं, आपको कहीं तो देख के ऐसा लगता है शायद मेरा इससे कुछ है, पहली बार देखा या ऐसा कुछ हुआ। एक अननोन अट्रैक्शन होता है, आवाज से बोल दीजिए, चेहरे से बोल दीजिए, कभी कभी बिना देखे बिना सुने भी। ये क्या एनर्जी? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम जन्मते हैं तो हमारी जो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो एक्टिवेट हो जाती है? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको मून साइन, सन साइन कुछ पता है? हाँ। तो हम बेसिकली कोई बर्थ होता है तो उसको क्या देखते हैं? मून साइन। मून साइन। मून साइन क्यों देखते हैं? वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। सन साइन भी तो देख सकते हैं ना। सन तो बहुत पावरफुल है, सबको अपना सूर्य ऊंचा करना है, डिसिप्लिन, नेम फेम चाहिए, है ना। सभी को मालूम है कि सूर्य हमें ये सब चीज देता है ना। तो फिर हम सूर्य की राशि को क्यों नहीं पकड़ते? सन साइन को स्ट्रांगनेस देना चाहिए, फिर मून को क्यों? आई थिंक मून आपका कुछ तो 2.5 दिन रहता है, ऐसा कुछ तो है। सन, मून हमारी मेमोरी, मून हमारी मेमोरी है। ओके। मून जहाँ पे प्लेस है वो हमारे पास्ट मेमोरी उस चीज की लेकर आया है। ओके। कोई प्लेनेट है ना ऐसे ही नहीं आते, उनका प्लेसमेंट क्यों है वो चीज है। मून साइन हमारी मेमोरी, यानी वो मेमोरी, वो भले उसे पास्ट लाइफ पूरा नहीं पता होगा, लेकिन वो जो कैप्चर किया हुआ मोमेंट है ना,
जो इस बर्थ में आया है, हाँ हाँ वो क्यों आया है, उसका स्क्रीनशॉट हमें क्यों मिला है, हाँ। वो मून साइन बताता है। इसलिए इम्पोर्टेंस मून साइन को दिया जाता है। तो मून साइन कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से, मेमोरी से, इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है। ये आपको पता है, हम ज्यादातर मून साइन को ही फॉलो करते हैं। हम हमारे जो दिन भी है उसी के ऊपर डिपेंड है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूरे चंद्रमा पे डिपेंड है। बिल्कुल है ना। हाँ। इसीलिए हम मून साइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कोई हमारे पास हम जब चार्ट बनाते हैं तो उसमें सन साइन भी बताते हैं, मून साइन भी बताते हैं। तो वो दोनों ही गलत नहीं है। दोनों ही गलत नहीं है। सन साइन हमारा खुद का एट्रीब्यूट बताता है कि हम कैसे होंगे। कैरेक्टर हमारा सन साइन बताता है। और मून साइन जो है वो हमारी सोच, हम क्या चाहते हैं, क्या पर्पस लेके आए हैं, वो बताता है। मून साइन पर्पस बताता है, हाँ। सन साइन कैरेक्टर बताता है। हाँ, हमारा कैरेक्टर वो हमारे लिए है, या हम कैसे प्रेजेंट होंगे, वो सन साइन बताता है। और दोनों ऑपोजिट हुए तो अपोजिट हुए तो उससे कुछ नहीं। हमारा बिहेवियर हमारे लिए क्या है और सोच क्या है, दो अलग तरीके से हो सकता है। एक, मैं रिजिड हूँ, हाँ। मैं डिसिप्लिन हूँ, हाँ। मैं लोगों को वो अथॉरिटी दिख रही हूँ, हाँ। लोगों को दिख रहा है कि भाई ये कड़क पर्सनैलिटी है, हाँ। ये डिसिप्लिन है। हाँ। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई किसी से बात करे तो पता चलता है कि वो अंदर से बहुत चुलबुला है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो वो पर्सनैलिटी है, एक सनसाइन वाली, जो वो प्रेजेंट दिख रहा है, दिखने में आ रहा है, जो उसका एट्रीब्यूट दिख रहा है। और एक उसका सोच, मन, जो मून साइन दे रहा है। मन क्या है? मन चंचल है। बिल्कुल। मन चाह रहा है कि सबसे मैं बात करूं, खेलूं कूदूं सब कुछ, लेकिन पर्सनैलिटी रोक रहा है। पता चला पर्सनैलिटी शनि वाली आ गई तो कोई भी देख के बोलेगा कि भाई ये तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, डिस्टेंस बना के रखो, डिसिप्लिन वाला बंदा है। शनि महाराज से इतना डरते क्यों लोग? किसी से नहीं डरना चाहिए। सब, अरे वो बेचारे तो अपना कर्म करवा रहे, वही तो है हमें इन सब मोक्ष, यहाँ से वहां तक मोक्ष तक पहुंचाने वाले। कर्म तो आपको करना ही है। आप बेसिकली आए ही कर्म के लिए। जन्म से मृत्यु के बीच में है क्या? कर्म। बिल्कुल। अगर कर्म नहीं करोगे तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? दो लोगों से डरते हैं, शनि से, हाँ। राहु नहीं, हाँ, यम से। राहु नहीं, राहु डराने वाली चीज नहीं है। नहीं, राहु डराने वाली चीज नहीं, लेकिन राहु से लोगों को डराया जाता है। लोगों को डर लगता है, लोगों को डराया जाता है, बट राहु इतने डरने वाली चीज नहीं। देखो, मेरा एक ही चीज सोचना है, हर प्लैनेट कुछ ना कुछ अपने अंदर कैरी करता है। हाँ। जो आपके कर्म, जो भी आप बर्थ चार्ट लेके आए हो, प्रारब्ध, उसमें उनका प्लेसमेंट तो है। बिल्कुल। लेकिन वो प्लेसमेंट तो अब इससे तो हम छूट नहीं सकते। सारे के सारे प्लैनेट आएंगे, हाँ। सारा अपना जो भी वो लेकर आए हो आप प्रारब्ध में, वो देंगे भी। हाँ। तो उसका टाइम पीरियड होगा ना, हमने किसमें क्या कर्म किए हैं और कौन किसको उस कर्म से काट सकता है, किसके थ्रू हम उस कर्म को नलीफाई कर सकते हैं, वो सबको बांटा गया है। हाँ। अब जैसे एक ऑफिस में जाते हो, एक सीईओ होता है, एक मैनेजर होता है, एक लेबर वर्क भी तो होता है, एक क्लर्क भी है। बिल्कुल। तो सबको अपना अपना काम दिया है, तब तो वो कंपनी का काम हो रहा है ना। लेकिन राहु और केतु तो एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में है नहीं, हाँ, शैडो प्लैनेट है। शैडो प्लैनेट। लेकिन क्यों है? यही तो मेन चीज है, वो कहीं दिखते तो भी नहीं है। सोचने की बात है, क्यों है? तो कुछ तो होगा ना उसमें। वो दिखते तो है नहीं। राहु और केतु, सारा गेम इसी के बीच में है क्या ये? अगर मैं एक पिक्चर में डिनोट करूं इसको, तो सिर्फ आप विष्णु जी का पिक्चर इमेज आप विजुलाइज करो अपने माइंड में। हाँ। विष्णु जी बीच में लेटे हुए हैं, हाँ, शेषनाग पे, ठीक है। शेषनाग के फन ऊपर है, हाँ, और पूछ नीचे पानी जो में। फन ऊपर है वो है राहु, और मोक्ष हमारा केतु। बीच की जर्नी पार करने वाले कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी कराएंगे, विष्णु जी कराएंगे। इसीलिए बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो,
हाँ, सूर्य की पूजा करो। सूर्य कौन है? वही है। राहु। राम जी बोलो, आत्मा है हमारी, सूर्य आत्मा है। हाँ, सब चीज देख रेख करने वाले कौन है? विष्णु जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पालन करता जो है वही इस आपको वो मुंह से लेके पूरा पार करना है, जो बीच में जब ये सब चला हुआ है ना, हाँ, ये पूरी जर्नी है हमारी, इसको पूरा कट करना है, माया जाल। वरना घूमते रहेंगे। माया जाल। माया जाल। एक बार आपने मुझसे एक चीज कही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, छलावा। ये दुनिया पूरा छलावा है। उस ये छलावे क्या का भी एग्जाम्पल श्री कृष्ण ने दिया है। कई लोग अगर देखेंगे तो बोल सकते हैं, ऐसा मेरे सामने आया भी था, मैं ये भी बताऊंगी। किसी ने बोला था कि शिव जी का तो समझ में आता है कि उन्होंने कैसे एक पार्टनर को डिनोट, पूरा डेडिकेशन, पूरा ये सब चीज बताया है, बट विष्णु जी का मतलब श्री कृष्ण के अवतार में तो उन्होंने सिर्फ छलिए का काम किया है। बट आपको नहीं लगता कि हमें कभी कभी होशियार बनना पड़ता है? बिल्कुल। तो वो छलियापन नहीं है, वो होशियारी बताई है उन्होंने। ओके। उन्होंने होशियारी बताई है, जो भी द्वापर युग में चला है। हाँ, कि कभी कभी हमें छल भी करना पड़ा। हाँ, क्योंकि हक की बात है। बिल्कुल। हक की बात है। अगर किसी को आज के टाइम में देख लो, माँ बाप के प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में होता है, बिल्कुल। तो उसमें कोई सही भी होता है, कोई गलत भी होता है, और अगर दोनों सही हो तो दोनों हिस्सेदारी अपने आप समझदारी से बांट ले जी। लेकिन अगर गलत सही हो तभी तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल। तो महाभारत गलत नहीं है ना। महाभारत तो वही चीज बताया ना कि एक प्रॉपर्टी के लिए उनका ये चला है कि भाई उनको भी उनका हक देना चाहिए। एक्चुअली तो पांडवों का ही था सब, वो हक की लड़ाई, वो हक की लड़ाई थी। तो उसमें छल क्या था? छल कुछ नहीं था, कुछ भी छल नहीं था, कुछ भी छल। वो सिर्फ ये बोले थे कभी कभी हमें शाम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करना पड़ता है। वो तो जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनको याद दिलाया गया था कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, चाहे सामने अपना हो या पराया। तो बेसिकली आ गया ना कर्म। क्षत्रिय क्यों दिया? कर्म करने के लिए। उनको ब्राह्मण भी तो बना सकते थे। अच्छा, इस पे एक बहुत अच्छा सवाल है, विष्णु जी के आज कोई भी अवतार ब्राह्मण रूप में नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं आए? वामन बन के आए हैं ना। वामन बन के आए। 2.5 गज 3.5 पग जमीन ली है उन्होंने राजा बलि से। शायद वो पहला उनका अवतार था जब ब्राह्मण रूप में आया था। नहीं, हाँ, कोई और आया? हाँ, वही आया था। क्योंकि यादव में तो आए थे, तो उन्होंने वहां पे तो बताया था कि बड़ा छोटा ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने कभी बड़े छोटे ऊंच नीच का तो कोई वो दिखाया ही नहीं है। आप देख लो, राम जी का जन्म लिया, सबूरी के झूठे बैर भी खाए हैं। बिल्कुल। क्या उन्होंने छोटा बड़ा किया? नहीं। वानर के साथ रहे। हाँ। मतलब आज सोचो, आज के टाइम में हम नहीं समझ सकते कि हम उनके बीच रह सकते हैं। हाँ। हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सब चीज दिखाए। बड़ा हो, छोटा हो, जानवर हो, इंसान हो, हर कोई एक जगह पे रह रहा है, हर कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। ये सोचने की बात है कि उस समय की एनर्जी क्या रही होगी। एक आज के समय देख लो। इसीलिए कलयुग है। कलयुग है।